गोरी कभी मिट्ठू तोता के पास जाती है। मिट्ठू मिट्ठू, मैं अपने आम के पेड़ से कच्चे आम खाने जा रही हूँ। अगर तुम्हें भी आम खाने हैं तो चलो मेरे साथ। हाँ हाँ गोरी, मगर आम का पेड़ किसका है ये तो बता दो। कहा ना मेरा है, आम का पेड़ मेरा है। तुम्हें आम खाने हैं कि नहीं? अगर खाना है तो चलो मेरे साथ, मेरा टाइम बर्बाद ना करो। अरे गोरी, वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि कहीं वहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। फिर गोरी कवि के साथ मिट्ठू तोता भी आ जाता है। गोरी कवि आम के पेड़ पर बैठ जाती है, वहीं पास में मिट्ठू तोता भी बैठ जाता है। देखो मिट्ठू, तुम जल्दी जल्दी से कच्चे आम खाने शुरू कर दो और फिर मुझे दूसरे काम पर भी जाना है। फिर गोरी कवि जल्दी जल्दी से वो कच्चे आम खाने लगती है और इधर मिट्ठू तोता भी एक आम तोड़कर मजे से नीचे बैठकर आम खाने लगता है। गोरी कवि तो खा खा कर अपना पेट भर लेती है और वो जैसे ही दूर से चील को आते हुए देखती है तो वो वहाँ से चुप करके भाग जाती है और बेचारा तोता तो आम खाता ही रह जाता है। ओए तोते सुन, ये आम का पेड़ तुम्हारे बाप का है क्या, जो तुम इतने मजे से आम खाए जा रहे हो? चील भाई, मैं तो गोरी कवि के साथ यहाँ आया था। गोरी गोरी, कहाँ हो तुम? एक तो चोरी करते हो और फिर झूठ भी बोलते हो। ऐसे वो चील मिट्ठू तोता की खूब पिटाई करता है और दूर बैठी गोरी कवि मिट्ठू तोता को पिटता हुआ देखकर खूब हंस रही थी। और फिर दूसरे दिन मिट्ठू तोता गोरी कवि के पास जाता है। गंदी कवि, तुमने मेरे साथ कल अच्छा नहीं किया। तोते मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं भूल जाती हूँ। मेरा तो केले का पेड़ था और मैं गलती से जाकर आम के पेड़ पर बैठ गई। वो तो मुझे जब पता चला जब चील ने आकर तुम्हारी धुलाई की। अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आज मैं अपने साथ टुनटुनी चिड़िया को ले जाती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कवि वहाँ से जाने लगती है। मिट्ठू तोते को तो भूख भी लगी हुई थी। वो गोरी कवि से कहता है, गोरी गोरी रुको, मेरी बात तो सुनो। फिर गोरी कवि रुक जाती है। गोरी, अब वहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? ना ना तोते, वहाँ कोई खतरा नहीं है। वो केले का पेड़ तो मेरे दादाजी का है। मेरे दादाजी वो केले का पेड़ मैं बहुत छोटी थी तभी लगाए थे। ऐसे लालच में आकर मिट्ठू तोता फिर से गोरी कवि के साथ चला जाता है। फिर गोरी कवि केले के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और मिट्ठू तोता भी उसके पास में ही बैठ जाता है। ये पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया है, तुम यहीं बैठकर केले खाओ और तब तक मैं 2-4 केले अपनी माँ के लिए घर ले जाती हूँ, ठीक है? ऐसा बोलकर गोरी कवि 2-4 केले तोड़कर वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठकर खाने लगती है और मिट्ठू तोता वहीं पर बैठकर केले खाने लगता है। लेकिन गोरी कवि तो मिट्ठू तोते को वहाँ पर छल से बुलाकर लाई थी। वो केले का पेड़ गोरी कवि के दादाजी का नहीं, वो तो टुनटुनी चिड़िया का पेड़ था। तभी पीछे से टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और डंडे उठाकर मिट्ठू तोते को पीटने लग जाती है। तोते, अब तुम भी कौवों के साथ रहकर चोरियां करने लगे हो? चिड़िया, मैं तो यहाँ गोरी कवि के साथ आया था। ये पेड़ तो गोरी कवि के दादाजी का है। तोते, एक तो चोरी करते हो और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। ऐसे टुनटुनी चिड़िया तोते को और पीटने लग जाती है। फिर बहुत मुश्किल से मिट्ठू तोता अपना जान बचाकर वहाँ से भागता है और इधर गोरी कवि भी अपने केले खाकर अपने घर जाती है। आज तो मिट्ठू तोता बहुत गुस्से में था। नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उस गोरी कवि को नहीं छोड़ूंगा। मैं भी बदला लूंगा। जैसे मुझे मार पड़ी है वैसे उसे भी लगेगी। अब तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। फिर अगले ही सुबह मिट्ठू तोता गोरी कवि के घर जाता है। गोरी गोरी, मैं अभी अभी किसान के खेत से आ रहा हूँ। पता है, किसान के खेत में बहुत सारे मकई के भुट्टे पड़े हैं। मैं तो पेट भर के खाया हूँ। किसान ने पक्षियों की दावत जो की थी, जाओ जाओ और तुम भी खा लेना पेट भर के। क्या किसान ने पक्षियों की दावत की है और मुझे पता ही नहीं? मैं अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कवि दौड़ती हुई किसान के खेत की तरफ जाती है और वहाँ जाकर मजे मजे की मकई के भुट्टे खाने लगती है। किसान भी वहीं अपने खेत की रखवाली कर रहा था। वो गोरी कवि को देख लेता है और जल्दी
जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है। गंदी कौवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेत में आने की? रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। फिर किसान गोरी कौवी की खूब धुलाई करता है। अरे किसान, आपने ही तो पक्षियों की दावत की थी और आप तो यहाँ हमें मार रहे हो। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अरे भागो भागो नीलो बहन, जल्दी जल्दी भागो। पता नहीं कैसे उस बदमाश दुकानदार को पता चल गया, वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा होगा। हे भगवान, बचा लेना प्लीज। आज की हमारी चोरी तो बहुत महंगी पड़ गई। आज के बाद हम दोनों कभी नहीं चोरी करेंगे। दूर किसी जंगल में नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया नाम की दो सहेलियां रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही चालाक और कंजूस किस्म की थी। वो दोनों सहेलियां तो चोरी करने में भी बहुत ज्यादा माहिर थी। एक दिन वे दोनों फलों के दुकान पर जाती है। अरे नीलो, चलो ना आज हम टिमटिम चिड़ा को चूना लगाते हैं। वैसे भी आज मुझे फल खाने का बहुत ही दिल कर रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। अरे ओ दुकानदार भैया, मुझे इस दुकान के जितने भी महंगे फल फ्रूट्स है जरा मुझे दिखाओ तो। जब दुकानदार सामान लेने के लिए ऊपर जाता है तब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली नीलो चिड़िया से कहती है, सुनो नीलो, तुम दुकानदार को बातों में उलझाए रखना, तब तक मैं इस टोकरे में से 2-4 आम चुरा लेती हूँ। हाँ टुनटुनी, टिमटिम आज अकेला है। आज इसके दुकान पर इसके सिवा और कोई नहीं है। आज हमें यहाँ पे चोरी करने में बहुत आसानी होगी। मजा ही आ जाएगा आज तो। अरे चुप चुप नीलो, देखो अब तो दुकानदार भैया फल भी लेकर आ गए हैं। ये लो नीलो, इस दुकान के सबसे अच्छे आम और सेब। फिर टुनटुनी और नीलो चिड़िया उस फल को थोड़ा देर देखती है और फिर जाके नीलो चिड़िया टिमटिम चिड़ा से कहती है, दुकानदार भैया, वो जो आपने ऊपर पके पके संतरे रखे हुए हैं, वो जरा मुझे लाकर दिखाइए तो। ठीक है, आप रुको, मैं अभी आपको लाकर दिखाता हूँ। फिर जैसे ही टिमटिम चिड़ा उन ऊपर के संतरों को निकालने जाता है तो तभी टुनटुनी चिड़िया उन आम के टोकरों में से 2-4 आम चुराकर अपने थैले में रख लेती है। नीलो, अब मैंने तो कैसे भी करके 2-4 आम इसमें रख लिए हैं चुराकर। अब तुम जल्दी से इस दुकानदार से पीछा छुड़ाओ। ओ भाई साहब, गलती से मैं अपना पर्स घर पर ही भूल आई। मैं कल आकर अपना सामान ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, ये दुकान तो आप ही की है। आप जब चाहे तब इस दुकान से फल ले जा सकती है। ऐसे नीलो और टुनटुनी चिड़िया फल चुराकर दुकान से बाहर आ जाती है। देख लिया ना तुमने नीलो, मैंने कितनी बुद्धिमानी से चोरी किया है। ऐसा चोरी किया है कि दुकानदार को तो इसकी भनक तक नहीं लगी। हाँ टुनटुनी, अब चल उस सब्जी के ठेले पर चलते हैं, थोड़ी सब्जियाँ भी ले लेती हूँ। अरे नीलो, इन सब्जियों को खरीदना क्या है, चलो इनको भी चुरा ही लेते हैं। हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि चलो सब्जियों को भी चुरा ही लेते हैं। अरे ओ हरिया भैया, ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो? सस्ते में ही दे रहा हूँ बहन, पहले 80 के दिए, अब 40 के दे रहा हूँ। अरे क्या हरिया भैया, आप भी लगता है कि सोने का दाम बता रहे हो। हाँ हाँ बहन, लेने हैं तो लो, मैं तो इसी भाव में बेच रहा हूँ। इधर भी नीलो चिड़िया सब्जी वाले को अपनी बातों में फंसा के रखी हुई थी और टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे सब्जियों को चुरा रही थी। तभी अचानक से सब्जी वाले की नजर टुनटुनी चिड़िया पर जाती है। चोरनी, अरे चोरनी, तुम मेरे सब्जियों को चुरा रही हो। लगता है तुम दोनों दोस्त चोरनी हो। अरे हरिया भैया, आप भी कैसी बातें करते हो? आपको मैं चोरनी दिखती हूँ क्या? और ये तो छोटी सी बच्ची है, अनजाने में आपके सब्जियों को थैले में रख ली। ये लो आपके सब्जियों के पैसे। अरे वाह, अच्छी मुजोरी है, चोरी पकड़ी गई तो पैसे दे रही हो। तभी वहाँ पे टिमटिम चिड़ा आ जाता है। अरे टिमटिम भाई साहब, देखिए ना, ये मेरी दोस्त को चोर बता रहे हैं। बताइए, क्या मैं चोर हूँ? अभी अभी मैं आपके दुकान से आई हूँ। तभी दुकानदार टिमटिम चिड़ा को टुनटुनी के थैले में उसके आम दिख जाते हैं। अरे ये तो मेरे दुकान की आम है, तुमने इसे मेरे दुकान से चुराया है ना? रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ।
नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत कीजिए, हम लोगों से गलती हो गई, आगे से हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ हाँ टिम टिम भाई साहब, आप हम लोगों को माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए, आज के बाद से हम लोग चोरी कभी नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया चोरी करना छोड़ देती है और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो